गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमांशी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप स्टार्ट करो। जैसे हम कोई भी वेरिएबल बनाते थे ए नाम का या किसी भी नाम का, तो उसके अंदर हम एक वैल्यू को स्टोर करवा देते थे। जैसे ये वेरिएबल a इज इक्वल टू 10, इसमें हमने a के अंदर 10 को स्टोर करवाया है। अब हम चाहते हैं कि वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाए जाएं, जैसे 10, 20, 30। इस तरह की ऑप्शन जावास्क्रिप्ट या किसी भी लैंग्वेज में इजी अवेलेबल नहीं होती। अगर हम ऐसा करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर और ए को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे भी एरर ही आएगा, क्योंकि ऐसे किसी भी एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर नहीं करवा सकते। और अगर हम इसमें इन्वर्टेड कोस लगा देंगे जैसे ये, तो इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। इसमें सारी वैल्यू एक हो जाएगी, अलग अलग नहीं होगी। अगर इसमें हम तीनों वैल्यू को एडिशन कराना चाहेंगे और पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं होएगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू एक ही है। इसके लिए हमारे लिए इसी चीज के लिए हमारे पास एरेज आते हैं। एरेज को लिखने का तरीका हमारे पास ऐसे होता है, सभी वैल्यू हमारी अलग अलग होनी चाहिए और इसमें हमें बीच में कोमास देके स्क्वायर ब्रैकेट्स देते हैं। और बाय चांस हमें इसकी कोई भी बीच की 20 या 30 कोई भी वैल्यू उठाना चाहें, एक या मल्टीपल वैल्यूज उठाना चाहें, तो फिर इसमें हम इंडेक्स का यूज करते हैं। जैसे हम क्लास में रोल नंबर अलॉट करा देते हैं, वैसे इसमें इंडेक्स अलॉट कराना होता है, बट इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है। जैसे ये 0, 1, 2। अब इसको लिखने का तरीका ये है, हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज डाल देंगे एरे के अंदर। इसमें हमें प्रिंट आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। बट हमें इंडेक्स की उससे यूज करना हो तो हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे 2, इससे हमारा प्रिंट हो जाएगा 0, 1, 2, 2 की इस पे हमारी 30 वैल्यू है, 2 की इस पे हमारी 30 वैल्यू है। और अगर हम इससे ये 4 तक जाएगी और अगर हम इसे 5 या 6 प्रिंट कराना चाहेंगे तो हमारा रिजल्ट अनडिफाइंड आएगा। इसलिए एरे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल में स्टोर कराता है और इट इज यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा। सर हो गया? ओके, ये कह रहे जो करीना का ज्वाइन नहीं हो रहा है, जब ज्वाइन होगा उसी दिन उसकी प्रेजेंटेशन होगी।
उसका बता देना। और जब भी आप शुरू करते हो अपनी प्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले बताया करो कि भाई आप किस टॉपिक के बारे में बोलना चाह रहे हो। पहले टॉपिक का नाम वगैरह सारी चीज बताया करो, अपनी डिटेल बताया करो, है ना। तो ओके सर। अभी नेक्स्ट। सर करीना को ज्वाइन हो चुका है। चलो हो गया। तो अभी मैं किरण को बना रहा हूँ होस्ट। अभी किरण स्टार्ट करेगी। सर स्क्रीन शो हो रही है? अभी नहीं हो रही किरण। हो रही है किरण, स्टार्ट करो। सो आज हम देखते हैं डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स कौन से होते हैं और उनको फर्दर किस वे में डिवाइड किया गया है। लेकिन डेटा टाइप्स देखने से पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर ये देखते हैं कि डेटा टाइप्स एक्चुअल में होते क्या हैं। So data types describes the type of data which can be stored in any variable declared using any particular data type. So किसी भी वेरिएबल को किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप यानी कि इंट, फ्लोट या फिर किसी भी और डेटा टाइप को लेकर अगर हमने उनको डिक्लेयर किया है उन डेटा टाइप्स के अंडर, तो वो डिफाइन करेंगे कि वो किस टाइप की वैल्यूज वो वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर। और एक दूसरी बात कि एक डेटा टाइप डिस्क्राइब करेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी उस वेरिएबल को रिक्वायर्ड है अपनी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, अगर वो उस डेटा टाइप का यूज करके डिक्लेयर किया जाता है। और अब बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में। इन जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर मेनली दो कैटेगरीज के अंदर डेटा टाइप्स को डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप and the second one is non-primitive data type. So first of all, let's see how these data types will work. Basically, JavaScript is a dynamic type of language, which means कि user कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रहा है तो उसे अपनी तरफ से कोई भी स्पेसिफिक डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि ये कोई भी वेरिएबल है, ये इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकता है या स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर कर सकता है। ये डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है और जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो ऑटोमेटिकली ये टाइपिंग का काम करता है। अगर किसी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करी है तो वो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग टाइप का कर देगा, लाइक दैट। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक यूजर की रिस्पांसिबिलिटी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम इतनी ही है कि वो एक वेर कीवर्ड का यूज करे। कर रहे हैं
और उसी के नीचे एक और एग्जांपल है जिसमें वेर ही कीवर्ड यूज किया गया है और उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू, इस वेरिएबल के अंदर जो कि जिसका नाम नेम है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की गई है। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। उसके बाद है कि ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इनके अंदर के कौन कौन से डेटा टाइप्स फर्दर आते हैं। जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है सबसे पहले स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मींस कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्म में है तो वो क्या होगा, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होंगे। उसके बाद आता है नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है एक न्यूमेरिक वैल्यू को, विच मीन्स कि कोई भी वेरिएबल अगर नंबर टाइप का है तो वो एक न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 3 हो गया, और कोई भी बड़ा नंबर भी अगर हम देख के चलते हैं तो वो भी। उसके बाद आता है नल। नल स्पेसिफाई करता है कि देयर इज नो वैल्यू, मतलब कि है उसके अंदर जीरो भी नहीं है, वो एकदम बात करें तो फॉल्स एंड ट्रू। ये स्पेसिफाई करेगा कि क्या एक वेरिएबल है, क्या वो ट्रू वैल्यू कंटेन करता है या फॉल्स वैल्यू कंटेन करता है। उसके बाद है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है वो कोई भी किसी भी क्लास के इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के थ्रू एक ऐसी इंस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है जिसके थ्रू हम मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के। उसके बाद आता है एरे। एरे रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज, जिसके अंदर की सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज को ही स्टोर किया जा सकता है। कोई भी एक एरे है, वैर एरे, उसको हमने क्रिएट किया न्यू एरे के साथ। सो इसके अंदर अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो एक टाइम पे हम न्यूमेरिक वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं तो एक टाइम पे हम स्ट्रिंग वैल्यूज को ही स्टोर कर पाएंगे। जैसे स्ट्रिंग वैल्यूज हमेशा डबल कोट्स के अंदर आएंगी। फॉर एग्जांपल लाइक दिस। उसके बाद आता है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन। और ये थे कुछ प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो कि होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। सर हो गया। वेरी गुड किरण, तैयारी करके आए थे। तो नेक्स्ट करीना, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, स्टार्ट करो। सर मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है, सर मंडे को दे सकते हैं? मंडे ट्यूसडे दोनों दिन दोगे, अलग अलग टॉपिक पे। ओके सर। और मानसी थी शायद। यस सर। किरण मुझे होस्ट बनाओ, या फिर मानसी को सीधा होस्ट बना दो। सर हो गया। मानसी शुरू करो। मेरी
आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम आज यूज कर रहे हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक, ऑपरेटर्स जो हम ऑपरेंड्स मतलब किसी वैल्यू के ऊपर, किसी वेरिएबल के ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिससे हमें रिजल्ट मिलता है, वे ऑपरेटर। ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स आज हम डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पहले आता है एडिशन। अगर हमें दो वेरिएबल्स को ऐड करना है, एक वेरिएबल ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड्यूलस इम्प्लीमेंट है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट प्लस मानसी, मुझे तो आवाज आई नहीं वैसे आपकी, तो शायद बाकी बच्चों को आई हो। आज 22 तारीख हो गई, तो सेकंड यूनिट का टेस्ट करेंगे हम 27 को। ठीक है, सेकंड यूनिट का टेस्ट होगा 27 को। ओके और उससे पहले शायद वेडनेसडे की शायद छुट्टी हो, तो 24-25 को प्रेजेंटेशन करेंगे। अब अपनी मर्जी से बताओ, जिनका नंबर नहीं आया है कौन कौन 24 को देगा, कौन 25 को देगा। सर 25। आपकी तो दोनों दिन है और अलग अलग टॉपिक पे। बाकी बच्चे बताओ। काजल ढिल्लो, यस सर। आप 24 को दोगे सेकंड यूनिट का किसी भी टॉपिक पे अपनी मर्जी से, या फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना रखा हो आपने अपनी क्लास का, उसमें डिस्कस कर लेना कि भाई कौन किस टॉपिक पे देगा, और प्रॉपर तैयार होनी चाहिए। निशु, आप 24 को दोगे। ओके सर।
सरोजिनी, सरोजिनी, यस सर। 24 को प्रेजेंटेशन आपकी। ठीक है सर, दे देंगे। वैशाली, यस सर। 25 को। यस सर। विनय, यस सर। 25 को। रेमन रेडू, यस सर। 25 को। करीना दोनों दिन। सर। और जिसका फिर मोबाइल में प्रॉब्लम आई उसके उतने दिन बढ़ते जाएंगे। तो अच्छे से तैयार करके लानी है कि भाई सामने वाले को अच्छे से समझ में आए। प्रेजेंटेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। एक्सप्लेन करने से पहले बताया करो कि भाई किस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हो। तो अच्छे से मतलब लगना चाहिए कि भाई आपने मेहनत करी है उस टॉपिक पे। इस बहाने आपका वो टॉपिक भी तैयार हो जाएगा और प्रेजेंटेशन की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर मंडे को।